ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड वो तो कोहली है, आईसीसी के प्लेयर ऑफ द डेकेड वो भी कोहली है, टेस्ट प्लेयर की बात करें तो स्टीव स्मिथ है, टी20 की बात करें तो वो डेकेड के हैं राशिद खान। और मैंने ना वैसे पूरी की पूरी ओडीआई टीम, टेस्ट टीम, टी20 टीम, भाई क्या पाकिस्तान खेली नहीं क्या इस साल, या कहें इस पूरे 10 साल में कोई भी क्रिकेट, एक भी नाम कैसे नहीं है भाई किसी भी पाकिस्तानी का। हैशटैग आकाशवाणी, इससे मतलब खाना खिलाने का समय है तो आशिन प्लीज ईट प्रॉपर्ली। और वैसे मैं भी ये देख रहा था कि आईसीसी वालों ने भी कुछ नाम अनाउंस किया, अवार्ड्स अनाउंस किए कि 10 साल समाप्त हुए हैं, तो विराट कोहली जो है वो तो क्रिकेटर ऑफ द डेकेड है, तालियां भाई बिल्कुल है, क्योंकि उनसे ज्यादा शतक अर्धशतक किसी ने नहीं बनाया। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। एंड हाउ ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड विराट कोहली वंस, नो डाउट अबाउट इट। टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड स्टीव स्मिथ, कोई उसमें भी कमी नहीं है। और टी20 प्लेयर ऑफ द डेकेड हैज टू बी राशिद खान। तो ये सारी की सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा था क्या ये टीम जो बनाई है आप लोगों ने, इसमें क्या पाकिस्तान वैसे क्या खेला या नहीं खेला 10 साल में, कोई क्रिकेट खेले हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ा मेरा सवाल है। टेस्ट टीम देखते हैं, कुक का नाम है, वार्नर का नाम है, केन विलियमसन का नाम है, कोहली यहाँ कप्तान है, स्टीव स्मिथ है, कुमार संगकारा विकेट कीपर, बेन स्टोक्स, रविचंद्रन अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जेम्स एंडरसन। किसी भी पाकिस्तानी का नाम नहीं, क्या किसी का हो सकता था? मेरे हिसाब से यूनिस खान का नाम या कंसिडर किया जा सकता था, क्योंकि यासिर शाह के बारे में भी आप सोच सकते थे, पर यूनिस खान 57 का एवरेज है उनका वैसे बाय द वे। वैसे इस टीम में मुझे शाह के भी कहीं नजर आए नहीं है। इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है, चलिए कोई बात नहीं, मान लिया कि यहाँ आपने जो रूट नहीं है, वैसे मैं हाशिम आमला को यहाँ रखना चाहता था, चलो आपने नहीं रखा कोई पाकिस्तान का प्लेयर, ठीक है भाई, इट्स ओके, यू हैव टू बी फेयर। अब ओडीआई टीम की बात करते हैं तो वहां पे रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, महेंद्र सिंह धोनी इज द कैप्टन, बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर एंड लासिथ मलिंगा। यहाँ पर भी एक भी पाकिस्तानी नहीं है। और आप सोचते हैं कि आई मीन यहाँ तो आ ही सकता था। मोहम्मद हफीज का आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, बहुत रन बनाए यार, तो विकेट्स भी चटकाए। अगर आप ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो तो बेन स्टोक्स आपने खिलाए, आप यहाँ पे बड़े आसानी से आप मोहम्मद हफीज को भी खिला सकते थे। यहाँ पे भी आपके पास चांस था कि आप किसी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में रख सकते थे, आपने यहाँ पे भी नहीं रखा। अब इसके बाद जो मेरी मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि जब टी20 टीम जब आप बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपने बनाई नहीं है ये, मतलब ऐसे कौन टीम बनाता है यार। आप डेकेड की टीम बना रहे हो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द पाकिस्तानी थिंक कि उसमें क्यों नहीं रखा, वैसे वहां पे भी आपने किसी को नहीं रखा है, पर इट जस्ट डजंट मेक सेंस। क्योंकि टीम क्या होती है, टीम होती है टी20 में जब भी आपको खेलना हो कि 5-6 बैट्समैन हो, फिर 5 बॉलर तो जरूर होनी चाहिए, 6 या 7 बॉलिंग के विकल्प हो तो और भी अच्छा है। उस टीम का आपने कप्तान एक बार फिर धोनी को बना दिया है। रोहित शर्मा के साथ क्रिस गेल है, एरन फिंच है, विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, ग्लेन मैक्सवेल है। इसके बाद धोनी है। आई एम स्लाइटली इंट्रीग्ड, क्योंकि धोनी ने, अगर आप टी20 आईज की बात करें, इस दशक की बात करें, तो इंडिया ने ना तो कुछ जीता है, हाशिम प्लीज बेटा ईट योर फूड, तो ना तो इंडिया ने कुछ जीता है और धोनी ने उतना अच्छा टी20 आईज में किया नहीं है। तो ये टी20 आई की टीम बना रहे हैं बाय द वे, तो जॉस बटलर वगैरह कोई नहीं है, कायरन पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह एंड लासिथ मलिंगा। एक भी पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है इसके अंदर, समझ में आ रही है आपको? ना इसमें उमर गुल है, ना इसमें सईद अजमल है, सईद अजमल वो वनडे में भी हो सकते थे, मतलब किसी का नाम ही नहीं डाला यार। आई मीन ऐसे कौन टीम बनाता है? एक तो 3 बॉलर्स के साथ आपने टीम बना ली, टाइम पास हो रहा है क्या? अब सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ आप टीम बनाते हैं, यानी कि 12 ओवर तो हो जाएंगे, उसके बाद कौन करेगा? मतलब ग्लेन मैक्सवेल और कायरन पोलार्ड 4-4 ओवर डालेंगे। ये ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी 4-4 ओवर ही डालते हैं, आपने इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में पिक कर लिया 4-4 ओवर डालने के लिए। आई मीन किसने बनाई ये टीम, थोड़ा सोच के बताइएगा, क्योंकि इस टीम के अंदर आपने सिर्फ 3 बॉलर्स पिक किए हैं, आपने इस टीम के अंदर कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी पिक नहीं किया है, आपने मतलब मर्जी से जिसका मन कर रहा है आपने वो कर लिया, पॉपुलर चॉइसेस वाले आपने नाम उसमें डाल दिए। अगर मैं टीम बनाता हूँ ना घर पे, तो भाई मेरा तो थोड़ा पर्सनल बायस रहेगा, और वो रहेगा जो जिस देश का होता है उस देश की क्रिकेट को बहुत ध्यान से देखता है, और थोड़ा सा वो होता है बायस कि आप अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देते हैं और आप उनको ज्यादा पिक करते हैं। पर आईसीसी अगर दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू नाउ, कि जहां पे वो टीम बनाए और उस टीम के अंदर 3 बॉलर्स आप रखते हैं, उसके बाद एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी तीनों टीम्स में नहीं आता है, आई मीन इट जस्ट डज नॉट साउंड राइट, डज इट? तो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सी गड़बड़ हुई है, कि या तो ये वोटिंग का कुछ काम था, या फिर जो आपकी ज्यूरी थी वो थोड़ा सा, जब ये टीम बना रहे थे थोड़ा सा शायद दे वर नॉट फोकसिंग ऑन ऑल द नंबर्स प्रॉपर्ली। आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, बट किसी भी पाकिस्तानी का ना होना ऑन ऑल 3 साइड्स इट्स स्लाइटली बैफलिंग, प्रॉपर बैफलिंग। और ये टी20 आई की जो टीम बनाई है ना डेकेड की, इस टीम को तो आप अपने पास रख लो, ये मुंबई इंडियंस मार देगी इसको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि बॉलर ही नहीं है, मतलब 300 रन चेज करने पड़ेंगे बस, ये ऐसे नहीं होने वाला। और आप खाना खाते रहो प्लीज, मैं फोकस कर रहा हूँ ना, मतलब आप भी कर लो अपना काम, चलो खाना खाओ। तो आपको मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अब देख लेते हैं हम
हिज स्टोरी, ये तो होगी आकाशवाणी। अब हिज स्टोरी में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से स्टीव ओकीफ, पहले उसने दी हमें तकलीफ, लेकिन उसके बाद हमने कहा कौन है कीफ, मतलब वो बड़ी मजेदार कहानी है। रांची के मैच की थी, पुणे हम हारे थे, बैंगलोर हम जीते थे, रांची में हमने किया था ड्रॉ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो हमने समा बांधा हुआ है, तो वो माहौल गर्म है तो फिर हथौड़ा मार देते। ये वाली कहानी आपको अर्ज किया है, दांव पर लगा दो तुम, दांव पर लगा दो तुम हर सिक्का, बाजी फिर भी हमारी होगी जब फेंकेंगे हम हुक्म का इक्का। ऐसी सोच थी भारत का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम की 2017 में। जी हां, पुणे की पिच पर जब कंगारुओं ने धावा बोला तो सच कहें इंडियन टीम की हवाइयां उड़ गईं। पहले तो टॉस जीतकर किया बैटिंग का चुनाव और फिर स्टीव स्मिथ ने जड़ दी एक शानदार सेंचुरी। बैटिंग की बारी आई तो इंडिया पहुंचा क्रीज पर, बेखबर इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया हाथ में लिए बैठा था तुरुप का पत्ता, हुक्म का इक्का। तैयारी तो की थी भारतीय बल्लेबाजों ने नेथन लायन और मिचेल स्टार्क की, लेकिन सामने आ खड़ा हुआ एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। नाम था जिसका स्टीव ओकीफ। छक्कों के लिए तो बल्लेबाज जाने जाते हैं, लेकिन इन महाशय ने तो इंडियन बैट्समैनों के छक्के छुड़ा डाले, दोनों ही इनिंग्स में 6-6 विकेट्स चटकाकर। जी हां, 1 दर्जन विकेट्स बटोर डाले स्टीव ओकीफ ने। आंधी की तरह आए और तूफान की तरह निकल भी गए, अपनी चपेट में लेकर भारतीय बल्लेबाजों की फौज को। केवल 2.5 दिन में ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की 333 रन की एक ऐतिहासिक अद्भुत जीत। भारतीय खेमा बहुत चक्का। सुन, सिर्फ ये पूछ रहा था कौन है ये कीफ। तीसरे मैच तक इस बड़े सवाल का बड़ा जवाब दिया पुजारा जी ने, जब इंडियन टीम पहुंची रांची जीतकर बैंगलोर का दूसरा टेस्ट मैच। जहां पहले टेस्ट मैच में स्टीव ओकीफ ने भारतीय टीम की नाक में दम करके रखा था, वहां तीसरे टेस्ट मैच में गंगा उल्टी बहने लगी थी। वो चला होगा किसी जमाने में कीफ का कमाल, अब बारी थी पेशेंस के पुजारी की, पुजारा की। नौबत ये आ खड़ी हुई कि स्टीव जो पहले मैच में इतराते नहीं थक रहे थे, वो पुजारा के सामने हांफते हांफते पहुंचे और कह बैठे, बस भाई बस, अब तो आउट हो जाओ, नहीं तो अगली बॉल व्हील चेयर पर बैठकर डालनी पड़ेगी दोस्त। पहले टेस्ट में जहां इंडिया पूछ रही थी कौन है ये कीफ, वहां तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया तो कह रही थी कौन है ये कीफ, और स्टीव ओकीफ को हुई बड़ी तकलीफ। बैंगलोर के ब्रेन फेड टेस्ट को जीतने के बाद रांची के इस टेस्ट में भारत ने एक सम्मानजनक ड्रॉ की प्राप्ति की और श्रृंखला जीती धर्मशाला में। सीरीज हुई भारत के नाम। स्टीव ओकीफ की वो 12 विकेट्स का जादू चला तो सही, पर गर्म हवा के गुब्बारे की तरह, जो उड़ा तो पर जल्दी हवा खत्म होने पर धरती पर वापस लौट आया। कीफ उसके बाद वो कमाल फिर नहीं दिखा पाए। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस सीरीज में भारत देर से जरूर आया, पर दुरुस्त आया। खाना मैंने खिलाना था ना, ये क्यों पकड़ा दिया आपने मुझे? नहीं निकल रहा इसका नट क्या? I'll become a nut by the way. That's what happens generally. And Arshin, what do you want to become in life? I mean, क्या? A repair of these and also a inspector of these. Okay, so she wants to be an inspector. ये लैपटॉप के इंस्पेक्टर और लैपटॉप के रिपेयरर बनना चाहते हैं जीवन में, which is okay, कोई बात नहीं। आप खाना खा के बेटा तगड़े हो जाना, उसके बाद आप बन जाना जो आपको बनना हो। और also something else, and it's not about her ना, तो मैं आपको बताऊं, आपको मैं दिखाता हूँ, तब तक मैं इनका जरा हाथ वाथ भी धोने पड़ेंगे मुझे, वो नट भी खोलना है। आप देखिए कि खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में प्लीज डू नॉट मेक नॉइज ना, आकाशवाणी चल रही है यार। और मैं फिर वापस आता, फिर बात करेंगे। डेकेड एंडिंग आईसीसी अवार्ड्स में विमेन्स टीम की बात की जाए तो इंडियन वेटरन्स और लेजेंड्स ओडीआई कैप्टन मिथाली राज और फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी have been included in the ICC Women's ODI 11 of the decade. और उधर ICC Women's T20 International 11 of the decade में current Indian T20 International skipper, the swashbuckling Harmanpreet Kaur has been included in the side, और leg spinning sensation Poonam Yadav gets a place for her performances this decade. Well done girls and congratulations to all of you. ब्राजीलियन क्लब सैंटोस ने लियोनेल मेसी का पेले के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड को इक्लिप्स करने के क्लेम्स को
डिस्प्यूट किया है। मेसी ने रिसेंटली अपना 644th गोल स्कोर किया एफसी बार्सिलोना के लिए और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से पेले ने 643 गोल स्कोर किए थे सैंटोस के लिए। लेकिन क्लब ये डिस्प्यूट कर रही है कि पेले के फ्रेंडली मैचेस के गोल्स इस टैली में इंक्लूडेड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेंडली मैचेस में पेले ने कुल 448 गोल स्कोर किए थे, जिसका मतलब है कि उनका ऑफिशियल टैली 1091 गोल्स है सैंटोस के लिए। ऑल्दो सैंटोस ये काफी जोरों शोरों से क्लेम कर रही है, लेकिन इस पे अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंस नहीं है अथॉरिटीज का। और ब्राजीलियन लेजेंड पेले ने तो ऑफिशियली सोशल मीडिया पे मेसी को कांग्रेचुलेट भी किया था इस अचीवमेंट के लिए। चलिए बताइएगा कि कैसा लगा आपको शो। वैसे ही लाइट वाइट मैंने खुद ही लगाई है बाय द वे, और वाइफ को मैंने कैमरा भी पकड़ाया, तो इट्स ऑल वेरी आत्मनिर्भर आकाशवाणी हैशटैग। बच्चों को खाना खिला रहे हैं। और दीदी वो आरना का भी प्लीज खाना दे दीजिए। एनी हाउ आज के लिए इतना ही है। कल मैं सोच रहा था कि यार एक बात करते हैं कि इस साल में क्या क्या बहुत बड़ा बड़ा घटा। लाइक दिस ईयर एक्चुअली बिलोंग टू मोहम्मद हफीज, 2020 प्लेयर। महेंद्र सिंह धोनी कॉल्ड हिज रिटायरमेंट। कोहली ने एक भी शतक नहीं बनाया, मतलब 2020 में कितने साल के बाद ऐसा हुआ है ना, ऑल ऑफ दैट। सो क्योंकि आखिरी दिन है ना अब साल का, तो बात करते हैं कि 2020 में क्या क्या हो रहा, द हाइलाइट्स ऑफ 2020। दैट्स फॉर टुमारो। आज आप जाते जाते देखिए अपने शॉर्ट्स और मेरी सुनिए आकाशवाणी। अभी इतना ही है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बांटो यार, प्यार बांटने से पड़ता है। और बेटा जी खाना खा लो बेटा, आप चाहिए। स्टांस अच्छा है इनका, और ड्राइव उससे भी ज्यादा खूबसूरत। इस बार भी ड्राइव, गेंद से दूर रहते हैं और गेंद को दूर पहुंचाते हैं। वाह मेरे भाई वाह।